दिल्ली हाईकोर्ट की नया जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का जज, जज 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 जय भीम, जय भीम, जज 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 जय भीम, जय भीम। हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जय भीम, जय भीम। बंद करो, आवाज दो, आवाज दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही भारत बंद के दौरान कांग्रेस ने नागपुर में खुली प्रतिष्ठानों को बंद करवाया। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी सरकार थोपना चाहती है, जो कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। जरीबटका के भीम चौक से बाबा साहब को फूल माला अर्पण कर रैली निकली और नारेबाजी करके शुरू हुई। कई युवा वर्ग इस आंदोलन में शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए कमाल चौक पर खुली दुकानों को बंद करवाया। शांतिपूर्वक आंदोलन करते युवा नारे लगाते रहे। भारत बंद का असर नागपुर में उत्तर नागपुर के कमाल चौक पर देखने को मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित दलित संगठनों के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर थे एवं वह खुले प्रतिष्ठानों को बंद कर रहे थे। उनका ऐसा कहना है कि सरकार की दमनकारी नीतियां कभी वह सहन नहीं करेंगे। एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर विभिन्न संगठनों द्वारा आज भारत बंद का असर उत्तर नागपुर में देखने को मिला। कांग्रेस के अलावा विविध संगठनों ने मोर्चा निकालकर प्रतिष्ठानों को बंद करवाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री विधायक नितिन रावत ने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी सरकार समाज पर थोपना चाहती है। आरएसएस की आइडियोलॉजी को कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। मोर्चे के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पुलिस विभाग ने भी कमर कस ली है। बंदोबस्त के लिए एसआरपीएफ की एक कंपनी बुला ली गई है। सीपी से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक सभी बंदोबस्त में तैनात है। यातायात को सुचारू रखने और वाहन चालकों की सुविधाओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस विभाग में मार्गों का परिवर्तन किया गया है। नागपुर पुलिस ने पूरे इलाकों को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। लगभग 8000 पुलिसकर्मियों को एवं अधिकारियों को तैनात किया गया है। देखिए, पहली बार और अनेकों बार इस देश में दलित आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। रोज हमारी एक महिला पे कम से कम बलात्कार हो रहा है। रोज एक दो हत्याएं हमारे दलित युवकों की, आदिवासी युवकों की हो रही है। सरकार किसी भी प्रकार का पिछले 10 सालों में इस समाज को देखने की कोशिश नहीं कर रही है। उनका नजरिया हमारे खिलाफ है। आप देख रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में सड़कों पर 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बड़ी भारी संख्या में दलित आदिवासी जनता बगैर किसी राजकीय बैनर के सामाजिक संस्थाएं, यूनियंस, विद्यार्थी संगठनाएं, सभी संगठनाएं मिलकर सड़कों पर उतरी है। वे चाहती है कि आरक्षण जो हमें मिला है वो आरक्षण किसी की भीख नहीं थी। तो यह आरक्षण पिछले 3-3.5 हजार सालों से दलित आदिवासी समाज पर जो अन्याय अत्याचार हुआ, जो उनको मुख्य धारा से दूर रखा गया, उनमें समानता लाने के लिए इस देश के भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कलमे डालकर यहाँ पर उसका समर्थन किया था और कहा था कि हम इस आरक्षण को तब तक यहाँ पे रखेंगे जब तक इस देश में समानता आती नहीं। अभी मुझे ये बताइए कि आज भारत की विद्यमान राष्ट्रपति अनुसूचित जमाती की है, यानी आदिवासी है। जब इस देश के अंदर अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब उस उद्घाटन को इस देश की प्रथम नागरिक होने के बावजूद भी उन्हें वहां निमंत्रित किया नहीं गया। इस देश का नया संसद भवन बना। नया संसद भवन बनने के पश्चात वो देश के सर्वोच्च पद पर है और संसद ही उनके अध्यक्षता में चलती है। ऐसे वक्त उस संसद भवन का उद्घाटन उनके शुभ हस्ते नहीं हुआ। इस देश में
बाबू जगजीवन राम जी उप पंतप्रधान थे और वे स्वामी स्वरूपानंद जी के पुतले के अनावरण के लिए गए, तो उनको जातीयता के नाम पर वहां पुतले का उद्घाटन नहीं करने दिया गया और उन्हें रोक दिया गया। पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को 2 बार मंदिरों में जाने के लिए रोका गया। जब राष्ट्रपति उप पंतप्रधान इन्हें अगर इस प्रकार की भेदभाव की नीति अपनाकर, छुआछूत की नीति अपनाकर अगर उन्हें वंचित किया जा रहा होगा, उन पर अत्याचार किया जा रहा होगा, अन्याय किया जा रहा होगा, तो इस देश की जनता उसको बखूबी समझती है कि इस देश में जब संसद के अंदर कोई सांसद दूसरे अपने सांसद को या विरोधी पार्टी के नेता को वहां पर उसकी जाति पूछता है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी की सरकार इस देश में मनुस्मृति लाना चाहती है, इस देश में भारतीय संविधान को रोकना चाहती है। उसका निषेध करने के लिए आज सड़कों पर बड़ी तादाद में यह भीड़ उमड़ पड़ी है और उस सर्वोच्च न्यायालय का निषेध कर रही है। आरपीआई नेता बालू घरदे ने कहा कि आज का आंदोलन सफल रहा। आज कई हजारों की संख्या में युवक युवती इस आंदोलन में आकर शामिल हुए। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, हम उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई वर्षों से चले आ रहे आरक्षण को समाप्त करने की सरकार कोशिश कर रही है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। भारत बंद यशस्वी झालेला आहे आणि माननीय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा जो निर्णय आहे, आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण हा समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारा, जनतेमध्ये दुपडी निर्माण करणारा आणि भारतीय संविधानाला कुठंतरी हे करणारा, विकृत करणारा हा निर्णय आहे। सरकारने त्वरित